लॉजिक और सिंबल के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, थ्योरम को हमने पहले जो हमारे पास सेट गिवन है हमने उसको क्या करना है, लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ट्रुथ टेबल से प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो है सेट फॉर्म गिवन है, हम इसे लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ए को कह दूँ पी, यूनियन में यूनियन का जो है क्या मतलब होता है, लॉजिक फॉर्म में और से रिप्रेजेंट होता है, और इसी तरह बी जो है वो क्यू आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और जो सी सेट होगा उसको हम क्या कहते हैं, आर। तो ये मैंने लेफ्ट साइड लिख ली, लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। इसी तरह मैं राइट साइड को कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, पी और क्यू, एंड आ जाएगा इंटरसेक्शन की जगह, ए की जगह पी, और फिर और हमारे पास आएगा यहाँ पे और आ जाएगा, और आर। अब मैं क्या करती हूँ, ट्रुथ टेबल बना लेती हूँ इसके लिए। तो इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल बना लेती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू आर। अब मैंने ट्रुथ टेबल पे इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम कैसे सीक्वेंस लिखेंगे बच्चों, जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ इसको आपने याद रखना है। इसी तरह पी क्यू आर हमेशा लिखा जाएगा जब भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, यानी 3 प्रोपोजिशन आ जाएंगी। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पी का सेट हमने लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ट्रू, यानी 4 ट्रू डाल देंगे। पहले हमने क्या किया, 4 ट्रू डाल दिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, 4 फॉल्स डाल देंगे कॉलम 1 में। तो हमारे पास पी इसी तरह लिखा जाएगा। ये सीक्वेंस पी की चेंज नहीं होती चाहे जो भी क्वेश्चन हो। अब क्यू की लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 2 टी लिखेंगे, यानी 2 ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, और फिर 2 फॉल्स। इसी तरह आर का लिखने के लिए अल्टरनेट लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसको लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस कॉलम को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पी क्यू आर लिखने का हमारे पास मेथड है। कोई भी क्वेश्चन हो हम पी क्यू आर इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है, क्या हमने लिख लेते हैं। हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने प्रूफ करना है, पी और क्यू एंड आर हमने किसके बराबर लाना है, पी और क्यू एंड पी और आर। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, पहले हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर हम ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास क्या है, क्यू एंड आर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यू एंड आर फाइंड कर लेते हैं, और फिर हमने क्या फाइंड करना है, पी और क्यू एंड आर। इसको हम लिख लेते हैं। क्यू एंड आर में हमारे पास क्या होगा, अगर हम क्यू और आर का एंड लें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट ट्रू ट्रू ट्रू, यानी 2 स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा, एंड अप्लाई करने के बाद ट्रू आएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर हम इस सेकंड और थर्ड कॉलम में देखूं तो यहाँ पे क्या है, ट्रू ट्रू, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स। अगर एंड अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, फॉल्स। इसी तरह फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स, फॉल्स ट्रू भी क्या आएगा, फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स। एंड में क्या आएगा, 2 स्टेटमेंट जब ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू आएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमने लेना है पी और क्यू एंड आर, और में क्या है, फॉल्स फॉल्स। अगर 2 स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी सब क्या कंडीशंस होंगी, ट्रू होंगी। तो इसको ही हम याद रखते हुए करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रू ट्रू जो आएगा वो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू। इसी तरह ट्रू फॉल्स क्या आएगा, ट्रू, फिर क्या है ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर हमारे पास फॉल्स ट्रू क्या आएगी, ट्रू। जहाँ फॉल्स और फॉल्स आ रहा है, जैसे ये आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स। इसी तरह ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। हमने ये निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट साइड आ गया। अब राइट साइड के ऑपरेशंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास ऑपरेशन क्या है, पी और क्यू, तो उसको निकाल लेते हैं। पी और क्यू ले लेंगे तो और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स आता है, बाकी सब स्टेटमेंट ट्रू आती है। तो इसी को देख लेते हैं। मैं दोबारा क्या करती हूँ, टिक लगा के आपको कॉलम्स रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। हम जब पी और क्यू लेंगे तो पी और क्यू अब हमने इन दोनों कॉलम का और निकालना है। तो जब हम अप्लाई करेंगे ट्रू ट्रू, आंसर क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, पी और आर। तो वो क्या होगा हमारे पास, पी
आर को देखें तो अब हमने कौन से 2 कॉलम्स लेने हैं, ये वाले। अब इन दोनों के दरमियान और ले लेते हैं, और अप्लाई करेंगे तो हम उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। इसी तरह ये भी क्या आएगा, ट्रू, ये भी क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू जो है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। और देख लेते हैं ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉल्स ट्रू क्या आएगा, ट्रू। और लास्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमने क्या निकालना है, P और Q एंड ले लेना है P और R। तो अगर हम ये ले लें, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का जो है वो क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एंड ले लेना है। तो एंड हमारे पास कब आता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों, और तो फिर आंसर क्या आता है, ट्रू। बाकी सब कंडीशन के लिए क्या होता है, फॉल्स होता है। अब हमने क्या लेना है, P और Q का लेना है, एंड लेना है P और R से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एंड में रिजल्ट क्या आता है, अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। बाकी सब के लिए क्या होता है, फॉल्स होता है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्रू 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 ट्रू, ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स, ये भी आ जाएगा फॉल्स। आप देखिए अगर ये मैं इसको कह दूँ, ये इस कॉलम को मैं कह दूँ 2, और जो मैंने लेफ़्ट साइड निकाली है मैं इसको कह दूँ 1, तो आप देखें ट्रुथ टेबल में 1 और 2 की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो हमने यही प्रूव करना था। हम देख सकते हैं फ्रॉम द ट्रुथ टेबल 1 = 2, यानी कॉलम 1 जो है वो क्या है, 2 के बराबर है। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें सेट फॉर्म गिवन थी, हमने उसे लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर ट्रुथ टेबल में हमने एंड और के सिंबल को यूज़ करते हुए लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव किया। तो बच्चों हमने चैप्टर 2 पार्ट 1 में सेट्स और लॉजिक्स को डिस्कस किया। होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और इसकी एक्सरसाइजेस समझ आई होंगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।